पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो हुआ है उसे देश की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव कहा जा रहा है। जिस बंगाल को कभी वामपंथ का किला माना जाता था, फिर वहीं पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का एक छत्र राज था, आज उसी बंगाल में भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर देश की राजनीति में एक नया संदेश दे दिया है। नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना ललकार। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं माना जा रहा है, इसे पूर्वी भारत की राजनीति में वैचारिक बदलाव, संगठनात्मक शक्ति और राष्ट्रीय राजनीति के नए समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। देश भर में चर्चा है कि भाजपा ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे वर्षों पुरानी राजनीतिक संरचना बदल गई। भाजपा ने इस चुनाव में केवल हिंदुत्व या राष्ट्रवाद पर चुनाव नहीं लड़ा। पार्टी ने भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, रोजगार, कानून व्यवस्था और स्थानीय असंतोष को एक बड़े चुनावी मुद्दे में बदल दिया। स्कूल भर्ती घोटाला, कटमनी आरोप, स्थानीय भ्रष्टाचार के आरोप और आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रकरण जैसे मुद्दों को भाजपा ने लगातार जनता के बीच उठाया। माना जा रहा है कि इन मुद्दों ने शहरी और महिला मतदाताओं के बीच बड़ा असर डाला। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। इस जीत को मोदी की लोकप्रियता और उनके आक्रामक चुनाव प्रचार का परिणाम बताया जा रहा है। भाजपा नेताओं का दावा है कि बंगाल की जनता ने मोदी नेतृत्व और केंद्र सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को इस जीत का मुख्य रणनीतिकार माना जा रहा है। बूथ मैनेजमेंट, संगठन विस्तार और बंगाल के सामाजिक समीकरणों पर लंबी रणनीति को शाह मॉडल कहा जा रहा है। मोदी शाह के बाद तीसरे नंबर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की चर्चा हो रही है। नितिन नवीन को भाजपा की जीत का अनदेखा लेकिन प्रभावशाली रणनीतिकार कहा जा रहा है। खासकर आसनसोल, दुर्गापुर और हिंदी भाषी क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और प्रवासी वोटरों तक पहुंच बनाने में उनकी भूमिका को अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है नितिन नवीन ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं के बीच नई ऊर्जा पैदा करने का काम किया। जिस क्षेत्र से उन्होंने अभियान शुरू किया, वहां भाजपा को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में उन्हें भाजपा का नई पीढ़ी का संगठनकर्ता कहा जाने लगा। यह भी माना जा रहा है कि बंगाल में भाजपा की जीत अचानक नहीं हुई। इसके पीछे वर्षों का संगठनात्मक विस्तार और आरएसएस का जमीनी नेटवर्क भी बड़ा कारण रहा। दशकों तक बंगाल में कैडर निर्माण और वैचारिक काम का फायदा भाजपा को अब जाकर मिला है। हालांकि विपक्ष इन परिणामों को लेकर सवाल भी उठा रहा है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची, वोट कटने और चुनावी प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाए हैं, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं और इसे जनता का स्पष्ट जनादेश बता रहे हैं। आज सबसे बड़ी चर्चा इस जीत के राष्ट्रीय असर को लेकर हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल की जीत ने भाजपा को 2029 की राजनीति के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त दे दी है। भाजपा अब यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह केवल हिंदी पट्टी की पार्टी नहीं, बल्कि देश के हर क्षेत्र में राजनीतिक विस्तार करने की क्षमता रखती है। यह भी कहा जा रहा है बंगाल की हार विपक्षी राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जिस ममता बनर्जी को कभी राष्ट्रीय विपक्ष का मजबूत चेहरा माना जा रहा था, आज वही अपने सबसे कठिन राजनीतिक दौर में दिखाई दे रही है। यहां पर शुभेंदु अधिकारी की बात करना भी जरूरी है। कभी
ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी आज भाजपा के सबसे आक्रामक बंगाल चेहरे बनकर उभरे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ मजबूत करने और तृणमूल कांग्रेस की जमीनी कमजोरी को समझने में उनकी भूमिका को निर्णायक माना जा रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि बंगाल की राजनीति में क्या ममता युग खत्म हो गया है? क्या भाजपा ने पूर्वी भारत में स्थायी राजनीतिक आधार बना लिया है? ललकार पूछता है, क्या बंगाल की जीत 2029 की राष्ट्रीय राजनीति का ट्रेलर है?